हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। सो लास्ट जो हमने टॉपिक किया था दैट आर ग्राफ्स। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा उसमें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो ग्राफ से आगे बढ़ते हैं। वी हैव another topic that are kinematic equation. So the next topic we are going to study is deriving the equation of motion, or you can say kinematic equation of motion. Before that I want to give you one question. Just you need to tell कि ये जो ग्राफ मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपको बस बताना है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट आर दीज ग्राफ रिप्रेजेंटिंग। सो we are having all the graphs are of velocity time graph. These are velocity time graph. First graph is like this, second graph is like this, third graph is like this, and fourth graph is like this. अब आपको बताना है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करे। व्हाट आर ऑल दीज ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग। इनकी स्लोप से क्या पता चल रहा है। स्लोप मतलब कि स्लोप स्लोप से क्या पता चलता है। हमारे वीटी ग्राफ की स्लोप से क्या पता चलता है। वेरी गुड बेटा, आप समझ पा रहे हो। कल मैंने बताया था स्लोप से पता चलता है हमारा एक्सेलरेशन। सो यहां पर हमें बताना है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ योर होमवर्क क्वेश्चन, और यू कैन से वन क्वेश्चन वेयर यू नीड टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज काइनेमेटिक इक्वेशन, जो आपके 9th क्लास के सिलेबस में भी एड ऑन हो चुका है। सो वी हैव काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ हियर दिस काइनेमेटिक्स आपके लिए एक नया वर्ड होगा। ये काइनेमेटिक्स रिप्रेजेंट्स दैट देयर इज अ मोशन विदाउट knowing the cause, or you can say study of motion without knowing the cause। जैसे कि आपका इस कंप्लीट चैप्टर में हम पढ़ते जा रहे हैं कि आपका एक मोशन होगा, एक कार मूव करेगी, क्या है क्या नहीं, ये सब चीजें हमने करी है, लेकिन कहीं हमने ये जिक्र नहीं किया है दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस मोशन, जो हम फोर्स वाले चैप्टर में करेंगे। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन जो आपका चैप्टर रहने वाला है 4th चैप्टर, उसमें करेंगे। ठीक है, यहां पे हम पढ़ते हैं क्या इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी जो आपकी वैलिड होती है फॉर एवरी ऑब्जेक्ट वी आर हैविंग। सो let us consider that an object is under motion. Initially it is having a velocity u and final velocity v at time t। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। let us connect these lines, mark all the points a b, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, c d and this is o। ठीक है, ये ओरिजिन है। दिस रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये वेलोसिटी, क्योंकि यहां पे क्या है वेलोसिटी, एंड दिस इज टाइम। आई होप इस ग्राफ में कोई डाउट नहीं होगा। चलो इस ग्राफ से अगर हम देखें, कैन वी फाइंड एक्सेलरेशन, कैन वी फाइंड एक्सेलरेशन। बेटा इससे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे, वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन will be equals to final velocity minus initial velocity divided by t final minus t initial. Let t equals to 0 is the initial value and t final, this is initial, t final will be t. So at t initial 0 means initial time पे आपकी velocity क्या है बेटा, u. So v initial will be u and v final will be v। ये initial वो final। Substituting these values here in our first equation, we will get acceleration that will be equals to v minus u by t minus 0। That means we will have v equals to u plus at। क्या ये जानी मानी इक्वेशन है।
बेटा क्या इस इक्वेशन को पहचानते हो? अगर आप नहीं पहचानते, मूर्ख हो आप। ये आपके 9th स्टैंडर्ड में आई थी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब मैं इरेज कर रहा हूं इसको। वी विल हैव नेक्स्ट पार्ट बी। नाउ कल जैसे मैंने बताया था, क्या हम इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? कैन वी फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस ग्राफ? बेटा आंसर क्विकली, यस वी कैन। सो इफ यू फाइंड एरिया अंडर द कर्व ए बी डी ओ, अगर हम कंप्लीट के अंडर एरिया निकालना चाहें, सो वी कैन फाइंड एरिया एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी ओ। इसका एरिया इसके एरिया के साथ जोड़ देंगे, वी विल गेट द टोटल एरिया। बेटा ट्रायंगल का टोटल एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। व्हाट इज बेस? वी हैव बेस ए सी। ए सी क्या है आपका? टी। दिस इज ए सी ना, ए सी इज टी। सो टी इंटू व्हाट इज हाइट? वी माइनस यू। सो यू विल हैव वी माइनस यू प्लस, यहां पे ये हो गया, इसका एरिया आपने निकाल चुके। इसका एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया। यू विल हैव बेस इंटू लेंथ। ये लेंथ हो गई टी एंड दिस इज बेस विच इज कितना है? यू। ठीक है, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 दैट इज v equals to u plus at, from here we can find v minus u equals to at. ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 में एंड यू विल गेट u इंटू वी, ये वाले टर्म यहां लिख लिया हमने, प्लस 1/2 t एज इट इज, v माइनस u इज 80. So we will get ut plus 1/2 at square, that will be equals to displacement. Let the displacement, हम मोशन मान लेते हैं x एक्सिस में है, so let the displacement be x. ठीक है, this is your second equation of motion. कोई डाउट इसमें? दिक्कत परेशानी कुछ भी हो बेटा पूछो, नहीं पूछोगे तो हमें कैसे पता चलेगा आपको कोई डाउट है? ठीक है, चलो अब थर्ड इक्वेशन निकालनी है। थर्ड इक्वेशन पहले तो कमेंट सेक्शन में बताओ होती क्या है। ठीक है, चलो निकालते हैं थर्ड इक्वेशन। नाउ अगर आपने देखा हो, हमने एरिया निकाला है इस ट्रेपेजियम का एज सम ऑफ दीज टू, सो कांट वी फाइंड एरिया अंडर द कर्व एज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, and area of trapezium is that will be equals to 1/2 sum of parallel side into height. parallel side कौन सी है? AO और BD. so sum of AO and BD, AO is U, BD is V into height, height is T. 1/2 U plus V इंटू टी। अब क्या करें? यहां अटक गए। ये इक्वल किसके है? ये x के इक्वल है। सो वी हैव फर्स्ट इक्वेशन एज v इक्वल्स टू u प्लस at. सेकेंड इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, क्या हम फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू नहीं निकाल सकते? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t? v माइनस u बाय a विल बी t, एंड सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू हियर यू विल गेट x इक्वल्स टू 1/2 u प्लस v, t will have v minus u divided by a. Now here using the identity a plus v, a minus b equals to a square minus b square. Same you will have here is 1/2a v square minus u square equals to x. Finally you will get
2ax equals to v square minus u square. That is the third equation. बेटा this is the third equation. This is your third equation. आपको तीनों इक्वेशन अगर बोला जाए इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, क्योंकि हम ग्राफ का यूज करें, यूजिंग ग्राफिकल मेथड यू नीड टू फाइंड द थ्री इक्वेशन लाइक दिस. आई होप कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है, चलो अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट करते हैं इसका मेथड, जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस. क्योंकि आपका जो ग्राफिकल मेथड है ये तो 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लेते हैं, आपके नहीं था, मतलब 2026 में एड ऑन हुआ है ग्राफिकल मेथड. वी नीड टू डू नाउ. इंपॉर्टेंट थिंग इज जो आपके 11th क्लास में आती है, दैट इज योर मेथड ऑफ कैलकुलस. वी हैव equation of motion using calculus method. कैलकुलस मेथड का यूज करके, कैलकुलस मेथड होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करके. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में बेटा पढ़ाया है, ये मत कह देना नहीं पढ़ाया. आपके टीचर ने भले ना पढ़ाया, मैं पूरा काम करके चलाऊं. वी हैव एक्सेलरेशन. बेटा एक्सेलरेशन कैसे रिप्रेजेंट कर, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt. ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. a इक्वल्स टू dv बाई dt. कांट वी राइट इट एज a dt इक्वल्स टू dv? यस वी कैन. नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 to t इक्वल्स टू t, where initial velocity is u and final velocity is v. So let us consider at t equals to 0 the velocity is u and at t equals to t the final velocity is v. This is initial. यही लिमिट यहां पे रखिए, ये होती है आपकी लिमिट. इनिशियल t इक्वल्स टू 0 पे यू हैव द वेलोसिटी v एंड एट t इक्वल्स टू t यू हैव वेलोसिटी v. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट a. क्या यहां पे t है? नहीं, t की पावर है 0. सो पावर 1 विल बी एडेड एंड डिवाइड बाय दैट पावर एंड यू विल गेट द लिमिट 0 से t. दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या यहां पे v है? नो, यू विल हैव v टू द पावर 0. सो v की पावर 1 डिवाइड बाय 1 u v. अब इन लिमिट्स को इसके अंदर कैसे रखते हैं? देखो, ऊपर वाली लिमिट को रखेंगे पहले a. t की जगह जिसको हमने इंटीग्रेट किया ना, ये इस फंक्शन में ये ऊपर वाली लिमिट रखते हैं. सो a यू विल हैव t माइनस, अब नीचे वाली लिमिट 0. यहां पे ऊपर वाली लिमिट यू विल हैव v डैश नहीं है, v1 है, v की पावर 1. ऊपर वाली लिमिट v, नीचे वाली लिमिट u. सो यू विल गेट v माइनस u इक्वल्स टू at और v इक्वल्स टू u प्लस at. है ना आसान? जस्ट बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर आपको आता है आप सोल्व कर लोगे. चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड इक्वेशन निकालते हैं यूजिंग कैलकुलस मेथड. सो वी विल हैव टू यूज वेलोसिटी, क्योंकि हमें निकालना क्या है? सेकंड इक्वेशन इज फॉर डिस्प्लेसमेंट. सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाई dt. वेलोसिटी होती है dx बाई dt. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग v dt इक्वल्स टू dx, ये हो गया. फ्रॉम इक्वेशन 1 v इक्वल्स टू u प्लस at. सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन हेयर, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 in equation star, you will get v की वैल्यू रखेंगे u प्लस at dt equals to dx. now let at time 0 you will have x equals to 0 and at time t equals to 0 you will have x equals to x. ठीक है.
Now integrating these equations, this equation you will get, ये तो आपकी लिमिट हो गई, इंटीग्रेटिंग इट यू विल गेट, इसके साथ t नहीं है, t की पावर 0 है, सो u t टू द पावर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस a t की पावर 1 है तो प्लस 1 डिवाइड बाय जो पावर है उससे, लिमिट क्या है, इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट t, राइट साइड dx that will be x, limits are 0 to x. इसको आगे सोल्व करो, सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट t जो है उसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले हायर और यहां पे, सो यू विल गेट ut प्लस 1/2 at स्क्वायर प्लस माइनस लोअर लिमिट अगर यहां रखते हैं 0 को यहां रखेंगे यू विल गेट सम वैल्यू एंड यहां पे रखेंगे तो 0 माइनस 0 दैट विल बी इक्वल्स टू higher limit here x then minus lower limit that is 0. So from here you will get the equation, beta equation क्या है, x equals to ut plus 1/2 at square. क्या आप satisfied हो, क्या इस इक्वेशन से आप satisfied हो that this equation is second equation, ठीक है, this is your second equation, ये second equation भी आ गई है, just कीप स्माइलिंग, इतना स्ट्रेस होने की नीड नहीं है, कोई डाउट हो तो पूछो ना, पूछते क्यों नहीं। नेक्स्ट इज फॉर थर्ड इक्वेशन, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो फॉर थर्ड इक्वेशन देखो, आपने यू हैव यूज्ड a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी एंड v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। अब थर्ड इक्वेशन कैसे निकालो, इनका मेल जोल कर लेते हैं, कैसे, a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, क्या हम x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं डी वी बाई डी एक्स बाई डी टी। नाउ यूजिंग v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, यू विल हैव डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू, सॉरी यहां पे आ जाएगा a, दिस a will be equals to dv by dx dot v, ये आपका v हो गया क्योंकि ये यूज किया हमने, ठीक है। नाउ वी विल शफल हेयर, यू विल गेट a dx will be equals to v dv। कोई डाउट बेटा, क्या कोई डाउट है इसमें, नहीं। अब एक बात बताओ, क्या मैंने ये सब चीजें सही लिखी हैं, you will have dv by dx, dx by dt and all these things are here, we will have a dx, v dv, क्या ये सब चीजें सही है, चलो। now if we integrate it, if you want to integrate it on the right hand side, you will have v square at initial value तो लिखी नहीं है, at x equals to 0 you will have v velocity as u and at x is equals to x you will have final velocity as v, integrating it as 0 से x from u to v, you will get a, x यहाँ पे 0 है, so x to the power 1 divided by 1 and here we are having limit 0 से x, और ये आपके इक्वल हो जाएगा, पावर 1 है, सो वी विल इंक्रीज 1 एंड डिवाइड बाय दैट पावर एंड यू विल गेट u से v। सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स, हायर लिमिट फर्स्ट, यू विल गेट a x एंड लोअर लिमिट्स आफ्टरवर्ड्स। नाउ इन दिस केस यू विल हैव हायर लिमिट रखेंगे, यहां पे हायर लिमिट रखेंगे पहले माइनस लोअर लिमिट, सो यू विल गेट v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फ्रॉम हेयर वी कैन हैव ए एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 2 तो कॉमन है, यू विल गेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। लेट मी चेक आपको दिख रहा है या नहीं, ये थर्ड इक्वेशन ज्यादा नीचे तो नहीं लिख दिया मैंने, बिल्कुल भी नहीं लिखी है। सो यू विल हैव दीज थ्री काइनेमेटिक इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड था, ये कैलकुलस मेथड है, दोनों में माइनर डिफरेंस है, बहुत मेजर चीज नहीं है और बहुत ही हलवा चीज है ये, ठीक है। उम्मीद आप कर लोगे इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक।
फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, ब्रेनी क्रू क्लासेस कहीं जा थोड़ी नहीं रही है, यू कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है, चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रीवियस टॉपिक्स, और इससे रिलेटेड भी हम कर लें तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। सो यू विल हैव द इक्वेशन और क्वेश्चन एज, देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपके पिटारे में। यस 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 यस, इट इज इंटरेस्टिंग। देखो ये वर्कशीट मैंने अपलोड की हुई है टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाके देखना चैप्टर 1 की जो वर्कशीट है उसमें। दैट वी हैव पार्ट बी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आपका सेकंड क्वेश्चन है, अ बॉडी ट्रेवल्स, देखो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, अ बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। सो वी हैव टोटल डिस्टेंस एंड फर्स्ट हाफ मींस x/2 with velocity v1 and second half x/2 with velocity v2. Calculate average velocity. You need to calculate average velocity. Average velocity कैसे निकालते हैं बेटा? एवरेज वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ डिस्टेंस क्या है? x/2 प्लस x/2, यू विल हैव x/2 प्लस x/2 एंड टाइम। बेटा टाइम ये बड़ा एसेंशियल है। सो टाइम कैसे निकाल सकते हैं? एज स्पीड, देखो ये एवरेज स्पीड है, टोटल एवरेज स्पीड होती है 1, लेकिन इंटरवल्स में आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है। सो v1 और v2 आपकी स्पीड है अलग अलग इंटरवल में। किसमें? x/2 में आपकी t1 टाइम, एंड v2 जो है वो x/2 जब टाइम t2 है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, x/2 is distance by time. This is v1 equals to x/2 into t1. From here you can find t1 equals to x/2 v1, और यहां से आ जाएगा t2 will be equals to x/2 v2. ठीक है, now total time will be t1 plus t2, that will be equals to, बेटा क्या वैल्यू आएगी इसकी? ऊपर तो x हो जाएगा, t1 x/2 v1 प्लस x/2 v2। x/2 कॉमन लेते हैं, वी विल हैव x अपॉन x/2, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, एंड हेयर वी विल हैव v1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। यू विल गेट v एवरेज एज 2 अपॉन v1 प्लस v2 एंड v1 v2। ठीक है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2। इस इंटरवल में टाइम कितना लग रहा है, सेकंड इंटरवल में कितना टाइम लग रहा है? टाइम निकालने के लिए आपके पास डिस्टेंस है और स्पीड है। डिस्टेंस स्पीड होने के बाद आप तो टाइम निकाल सकते हो। यू हैव स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, आशा करता हूं इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन करते हैं, विच will be interesting for you all. That next question number 3 आपके वर्कशीट में given है। You will have a body covers 1/3 of its journey. 1/3 means we need to split it into 3. x/3 है ये x/3 हो जाएगा x/3। 1/3 of the journey with speed u, next 1/3 with speed v, and next 1/3 with speed w. Calculate average speed. बेटा एवरेज स्पीड सेम चीज निकालनी है, एवरेज स्पीड। इस केस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। चलो अब इसके बाद हमें देखना है टोटल डिस्टेंस क्या है। सो टोटल डिस्टेंस
will be x by 3 plus x by 3 plus x by 3. You will get x. Total time t1 plus t2 plus t3. t1 यहां पे टाइम, यहां पे t2, यहां पे t3. कितना टाइम लगेगा? When you have speed u, distance travel is 1 by 3 and time is t1. So t1 will be equals to x by 3u. Same यहाँ पे x by 3v and यहाँ पे x by 3w. So you will have x by 3u plus x by 3v plus x by 3w. That means x by 3 will be common and here you will have 1 by u plus 1 by v plus 1 by w. इसको और सोल्व करो. You will get x by 3 and vw plus uw plus uv divided by uvw. टोटल टाइम, ये हो गया आपका टोटल टाइम. ठीक है. टोटल डिस्टेंस इज x, टोटल टाइम इज दिस. कैन वी फाइंड स्पीड? यस वी कैन. सो एवरेज स्पीड, average speed will be total distance, that is x, divided by total time, x by 3 uw plus vw plus uw plus uv divided by uvw. From here you will get x से तो x कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 uvw divided by uw plus vw plus uv. दिस विल बी द एवरेज स्पीड. ये हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड. ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन. क्या कोई और क्वेश्चन भी करना चाहते हो? बेटा बोलो यस. बेटा बोलो यस. करना है सर, क्यों नहीं करना? क्वेश्चन से ही तो पार पड़ेगी. यस. सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो. यस. द डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके वर्कशीट का. द डिस्प्लेसमेंट x of a particle at time t along a straight line is given by x equals to alpha minus beta t plus gamma t square. फाइंड एक्सेलरेशन. आपको निकालनी है एक्सेलरेशन. यू नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन. ये गिवन है. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. कैन यू फाइंड वेलोसिटी? यस. वेलोसिटी इज dx by dt. आपकी वेलोसिटी हो जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये कांस्टेंट, इट विल बी 0. और यहां पे अगर हम रखें सारी वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर. डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 क्योंकि कांस्टेंट वेरी नहीं करता. एंड दिस इज द वेरिएशन. इसका टाइम पावर 1, सो यू विल हैव माइनस बीटा. यहां पे पावर 2 आगे आ जाएगी, 2 गामा टी. दिस विल बी द वेलोसिटी. आपको निकालना है एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू dv by dt. मीन्स इसका अगेन डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स d by dt ऑफ माइनस बीटा प्लस 2 गामा टी. ठीक है. क्या ये कांस्टेंट है? बिल्कुल. इसके साथ कोई टाइम की यूनिट नहीं, t इक्वल्स टू 0 है. यहां पे टाइम t1 है. यू विल गेट 2 गामा t की पावर 1 में 1 आगे आ जाएगी, t टू द पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाय, सॉरी डिवाइड क्या होगा, इसमें तो मल्टीप्लाई होते हैं. यू विल गेट 2 गामा. दिस विल बी द एक्सेलरेशन. ठीक है. ये हो जाएगी एक्सेलरेशन. अब अगर आप यहां तक आ गए हो तो आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं मैं. बढ़िया चीज क्या? जो अभी तक हमने काइनेमेटिक इक्वेशन करी है वो क्या थी? यू हैव x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल्स टू u प्लस at एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax. कब थी ये? बेटा ये इक्वेशन होती है when at time t equals to 0 x is equals to 0.
जब आपके टाइम 0 पे x 0 हो तब। लेकिन द ट्विस्ट इज केस व्हेन एट t इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू x नोट। यह आ जाता है आपका इंटरेस्टिंग केस। अगर आपकी x की वैल्यू x नोट के इक्वल हो जाती है एट टाइम t इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा? पहले तो ये बताओ कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? फर्क पड़ेगा तो इक्वेशन कैसे बदलेंगे? कौन कौन सी इक्वेशन बदलेंगे? इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहां पे x नहीं है। देयर विल बी चेंज हेयर, यू नीड टू रिप्लेस x विद x माइनस एक्स नोट। आपको x को रिप्लेस कर देना है x माइनस एक्स नोट से। सो यू विल गेट x माइनस एक्स नोट इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। सेकेंड v इक्वल्स टू u प्लस at रिमेन सेम। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a x माइनस एक्स नोट। एक्स नोट इज द इनिशियल वैल्यू, x इज द वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 0 और व्हेन द वेलोसिटी इज v। ठीक है, दीज आर सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन। नाउ इफ योर पार्टिकल, अगर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है y एक्सिस में, इफ योर पार्टिकल इज मूविंग इन द y डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द केस? नेक्स्ट, when the particle कुछ ज्यादा नॉइस आ रही है, is moving along y axis के along अगर मूव करता है, then what will be the case? Replace x with y and x naught with y naught. So you will get the three equation as y minus y naught equals to ut plus 1/2 at square, first equation. Then v equals to u plus at, second equation, and third equation will be v square minus u square equals to 2a y minus y naught. This is the third equation. So ये कुछ मॉडिफिकेशन है जो स्पेशल बच्चों के लिए है, जो लास्ट तक देख रहे हैं उन सब के लिए। ठीक है, चलो ये बाहर कुछ ज़्यादा ही तेज नॉइस होने लगी है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बच्चों टेक केयर, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो एंड सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि हमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन और कुछ सपोर्ट फील हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।